आज की क्लास में हम न्यू टॉपिक लीनियर इक्वेशन पर स्टडी करने जा रहे हैं। जो आईसीएससी क्लास 10th, सीबीएसई 11th, साथ ही साथ मैं ये कह सकता हूँ कि फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लीनियर इक्वेशन को प्रॉपर वे में समझने के लिए आपको रियल नंबर्स के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। दैट इज नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, साथ ही साथ इमेजिनरी नंबर्स को आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो। अगर किसी स्टूडेंट को रियल नंबर के बारे में डाउट है तो मेरे रियल नंबर की क्लासेस को यूट्यूब में देख सकता है। अब लीनियर इक्वेशन को समझने के लिए सबसे नेसेसरी है कि आप वेल डिफाइंड क्लास इंटरवल्स को अच्छे से समझते हो। सपोज कर लिया कि एनी नंबर x is greater than 3, lesser than 7 and x belongs to real number. x 3 से ग्रेटर है बट इक्वल नहीं है। सिमिलरली x 7 से लेसर है बट इक्वल नहीं है। तो जो लिमिट्स हैं 3 और 7 वो बाउंडेड नहीं है, इंक्लूडेड नहीं है। रिजल्ट ऐसे इंटरवल को आप ओपन इंटरवल बोलते हैं। मैं अगर इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, x इक्वल टू ओपन इंटरवल को मैं ऐसे डिनोट कर सकता था, लेसर नंबर को ऑलवेज लेफ्ट और ग्रेटर नंबर को राइट पुट करेंगे। या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे, x इक्वल टू राइट। अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होता तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इनफाइनाइट, -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एवरी स्टूडेंट को ये तो नोन होना ही चाहिए कि नंबर लाइन पर एनी नंबर अगर लेफ्ट है किसी अदर नंबर के कंपेरिजन में, जैसे -1 है तो -1 अपने राइट की जितनी भी वैल्यूज हैं उनसे लेसर होगा। तो नंबर लाइन पर एनी नंबर लेफ्ट होता है वो लेसर और राइट का नंबर ग्रेटर। देन नंबर लाइन पर आप रिप्रेजेंट कैसे करते? x 3 से ग्रेटर था, 7 से लेसर, तो 3 पर आप ऐसा राउंड कर देते एंड 7 पर भी ऐसे राउंड कर देते और 3 और 7 के बीच की लाइन को बोल्ड कर देते।
राइट। देन कहीं ऐसा होता कि x is greater than or equal to 3 but lesser than 7 and x belongs to real number, then x equal to 3 के इक्वल भी और ग्रेटर भी है। x की वैल्यू 3 से ग्रेटर या इक्वल है, इसका मतलब 3 इंक्लूडेड है। तो अगर एनी वैल्यू इंक्लूडेड है तो क्लोज्ड, रिजल्ट 3 को क्लोज रखेंगे और 7 ओपन है। क्यों? x 7 से लेसर है बट इक्वल नहीं। या फिर हम ऐसे भी कह सकते थे कि x इक्वल टू 3 को ऐसा रखा, यहां इस ब्रैकेट का यूज करता है, स्मॉल ब्रैकेट का यूज करते हैं। नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 dot 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 infinite, -1 -2। x 3 के इक्वल भी है, x 3 के इक्वल या 3 से ग्रेटर है, तो आप 3 पर राउंड करते बट ऐसे करते। देख रहे हैं, इक्वल ना होने पर मैंने केवल राउंड कर दिया, बट इक्वल होने पर आपने राउंड ही नहीं किया बल्कि उसको कंप्लीटली डार्क कर दिया है, राइट। और 7 पर ओनली ऐसे। देन 3 और 7 को डार्क कर देते, बोल्ड कर देते। क्लियर? नाउ x 7 x is such that it is greater or equal to 3 and lesser or equal to 7. That is x is equal to 3 and 7 both values included हैं, रिजल्ट क्लोज्ड इंटरवल है। अब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते वक्त आप 3 पर ऐसा बनाएंगे। क्यों? x इज ग्रेटर और इक्वल टू 3 एंड 7 पर भी, राइट, 7 को भी ऐसा कर देंगे और 3 to 7 को बोल्ड कर दिया आपने। नाउ 3 x की वैल्यू 3 से ग्रेटर है बट लेसर देन और इक्वल टू 7। तो 7 इंक्लूडेड है बट x 3 से ग्रेटर है, इक्वल नहीं है, रिजल्ट 3 इंक्लूडेड नहीं है। अब आप कैसे डिनोट करेंगे? 3 पर ओपन इंटरवल और 7 पर
क्लोज्ड, या फिर ऐसा भी कह सकते थे x इक्वल टू 3 की साइड में स्मॉल ब्रैकेट और 7 की साइड में क्लोज्ड। नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करते वक्त थ्री के इक्वल नहीं था तो 3 पर आप ऐसे राउंड कर देंगे केवल। 7 के इक्वल भी है तो 7 पर आप ऐसा साइन बनाएंगे और 3 और 7 को बोल्ड कर दिया। क्लियर? x की वैल्यू 3, या हम ये कह लें कि a, 3 को मैंने क्या लिया, स्मॉल a, a के इक्वल भी है और ग्रेटर भी है, माने x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a एंड लेसर देन और इक्वल टू b। तो अगर इन वैल्यूज जो लिमिट वैल्यूज हैं वो इक्वल भी हैं तो क्लोज्ड इंटरवल, एंड अगर इक्वल नहीं है तो ओपन इंटरवल, राइट? अभी कहीं ऐसा होता अगर कि x से लेसर देन 3, x से लेसर देन 3, देन नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते, जबकि x बिलोंग किसको कर रहा है, रियल नंबर को। तो ये क्या कह रहा है, x इज लेसर देन 3, x इज लेसर देन 3 का मीनिंग कि 3 आपका ये था, ऐसे राउंड कर दिया। अब x की वैल्यू 3 से लेसर है, तो अगर x की वैल्यू 3 से लेसर है इट मींस जो x की वैल्यू है वो 3 के लेफ्ट है, तो आपने इसको बोल्ड कर दिया। और अगर इंटरवल स्टेटमेंट में दिखाते x इक्वल टू ऐसा हो जाता, माइनस इनफाइनाइट, क्यों? इनफाइनाइट को आज तक कोई बाउंड नहीं कर पाया, माने इनफाइनाइट इंक्लूडेड नहीं था, और 3 से लेसर था, इट मींस 3 इंक्लूडेड नहीं है। क्लियर? या मैं ऐसा भी कह सकता था कि x इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट, बोथ साइड ओपन ब्रैकेट लगा दी। अब कहीं अगर ऐसा होता कि x इज ग्रेटर देन 3, देन क्या कह रहा हूं, x इज ग्रेटर देन 3 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो x क्या हो गया आपका, मिनिमम वैल्यू हुई 3, बट ग्रेटर देन का साइन है, ग्रेटर देन का साइन होने का मीनिंग 3 इंक्लूडेड नहीं है, तो आप ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। और 3 से ग्रेटर का मीनिंग क्या हो गया कि 3 पर आपने ऐसे राउंड लगाया और कहां तक पहुंच गया, इनफाइनाइट तक।
बट इनफाइनाइट को कोई बाउंड नहीं कर पाया कि एक इंटरवल कैसा है, ओपन इंटरवल है, दैट इज x इक्वल टू, आप ऐसा भी कर सकते हैं, राइट। तो कहने का मतलब जहां इंट वैल्यूज इंक्लूडेड है क्लोज इंटरवल, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते वक्त आप उस पॉइंट पर केवल राउंड ही नहीं करेंगे बल्कि उसको डार्क कर देंगे। बट अगर इंड पॉइंट से यानी ए और बी से x ओनली ग्रेटर या लेसर है तो ऐसा इंटरवल ओपन इंटरवल हुआ, और ओपन इंटरवल के लिए ओपन साइन यूज करेंगे या स्मॉल ब्रैकेट। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते वक्त ओनली उन नंबर्स पर आप राउंड कर देंगे, क्लियर। और बीच के नंबर लाइन को बोल्ड कर देंगे। तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पर। नाउ अगर मैं लीनियर इक्वेशन की बात करूं तो लीनियर का सेंस क्या है? लीनियर मीन्स if variable has power 1, if variable has exponent 1 called linear, और इक्वेशन मीन्स इक्वल या ग्रेटर या लेसर का साइन लगाओ। कहने का मतलब ax प्लस b ग्रेटर देन 0 और ax plus b is greater or equal to 0, ax plus b lesser than 0 और ax plus b lesser than or equal to 0, these are linear in equation in one variable टू वेरिएबल्स की बात आती ax plus b y, और यहां नेसेसरी कंडीशन क्या थी? हियर a and b are constants and a is not equal to 0। टू वेरिएबल्स की बात होती तो इक्वेशन कुछ ऐसा होता ax plus by plus c greater than 0 और ax plus by plus c greater or equal to 0, ax plus by plus c lesser than 0 और ax plus by plus c lesser than or equal to 0। Here ABC are constants but A and B are not equal to 0। A या B में से कोई अगर 0 हो गया तो अगर A 0 हो गया तो x का टर्म माइनस कर दिया, मीन्स अगेन ये बन गया वन वेरिएबल। और अगर B 0 हो गया तो y का टर्म माइनस कर जाएगा और अगेन ये इक्वेशन बन गया वन वेरिएबल। तो ABC कांस्टेंट है बट A एंड B नॉट इक्वल टू 0।
अब आप इनइक्वलिटी को सॉल्व कैसे करेंगे, इसी इक्वेशन को आप सॉल्व कैसे करेंगे? तो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। सपोज कर लिया x इज ग्रेटर देन y, x y से ग्रेटर था। अब x का मीनिंग मैंने ले लिया, x का मीनिंग यानी पर्टिकुलर पर्सन के पास सब मनी थी, और y का मीनिंग यानी अदर पर्सन के पास सब मनी थी। बट फर्स्ट पर्सन के पास जो मनी थी वो सेकंड पर्सन की मनी से ग्रेटर थी। अब बोथ को मैं अगर 100 रुपीज दे दूं तो अभी भी फर्स्ट के पास ग्रेटर मनी होगी, मोर मनी होगी एज कंपेयर टू वाई। सिंपली अगर बोथ फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन 100 रुपीज डोनेट कर दे, दैट इज बोथ में 100 रुपीज माइनस कर दे, तो इनइक्वलिटी सेम मनी रहेगी। अभी भी x के पास मोर मनी है एज कंपेयर टू y। इट मीन्स इनइक्वलिटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते वक्त मैं अगर बोथ साइड ऐड कर दूं, बोथ साइड अ सर्टेन नंबर ऐड कर दूं, या बोथ साइड अ सर्टेन नंबर सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो इनइक्वलिटी पर नो इफेक्ट। क्लियर? अगेन x हैड मोर मनी एज कंपेयर टू y। अब बोथ की मनी को मैं 3 टाइम्स कर दूं, तो x की मनी भी 3 टाइम्स हो गई, y की मनी भी 3 टाइम्स हो गई। अब बताइए किसके पास मोर मनी है? अभी भी x के पास मोर मनी है। सिमिलरली अगर बोथ की मनी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते तो उस कंडीशन में भी x के पास मोर मनी होती एज कंपेयर टू y। तो कहने का मतलब है कि लीनियर इनइक्वलिटी के किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त अगर आप बोथ साइड सर्टेन नंबर ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या बोथ साइड सर्टेन नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, तो इनइक्वलिटी पर नो इफेक्ट, राइट? बट मैं वन मोर एग्जांपल लेता हूं। जैसे -5 इज ग्रेटर देन -7। डेफिनेटली अभी आपने नंबर लाइन पर देखा था, जो नंबर लेफ्ट होगा वो लेसर होगा अपने राइट के नंबर से। तो -5 और -7 में -7 लेफ्ट था -5 से, दैट इज -7 लेसर है -5 से। या अगर स्टेटमेंट को केवल रिप्रेजेंट करने का तरीका बदल दे तो -5 इज ग्रेटर देन -7। क्लियर? अब मैं बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, बोथ साइड निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दूं, या बोथ साइड निगेटिव नंबर से डिवाइड कर दूं, तो अगर बोथ साइड आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया
तो ये -5 -7, या आप ये कह सकते हैं कि जब माइनस से आपने मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस ये क्या हो गया प्लस, एंड माइनस से जब आपने मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। क्या अभी भी 5 7 से ग्रेटर है? नो, 5 इज लेसर देन 7। तो कहने का मतलब यह है कि लीनियर इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आपने बोथ साइड एनी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया या एनी नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। क्लियर? सिमिलरली, जैसे आप जनरल इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त एनी नंबर को, चाहे वो कांस्टेंट हो चाहे वो वेरिएबल, अगर लेफ्ट से राइट ले जा रहे हैं तो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाता है। जैसे x + 5 = 7 था, 5 को आप राइट लाते तो हो जाता है x = 7 - 5। कहने का मतलब अदर साइड जब आपने ट्रांसफॉर्म किया तो उसका साइन चेंज हो गया। सिमिलरली, अगर मल्टीप्लिकेशन में एनी नंबर है, अदर साइड जाएगा तो डिवीजन बन जाएगा, या डिवीजन में है तो अदर साइड जाने पर मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो मैं 1 और 2 प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको समझाता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल एंड नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना आ गया होगा। तो 1 क्वेश्चन मैंने ले लिया, सॉल्व 3 - 2x is greater than or equal to x - 12, x belongs to whole number। ऐसा क्वेश्चन है आपके पास। अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट? इसको सॉल्व करना आपने शुरू किया। अगर आप बुकिश मेथड से जाते हैं, जैसा जनरली बुक्स में दिया होता है, तब क्या करेंगे आप? उसके लिए सबसे बेहतर तरीका है इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त वेरिएबल को वन साइड और कांस्टेंट को अदर साइड ले जाते हैं। तो जैसे आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो सपोज कर लूं कि x को क्या लाते हैं? लेफ्ट। जब आप x को लेफ्ट लाते तो x माइनस में हो जाता। क्लियर? x अगर माइनस में हो जाता लेफ्ट आने पर तो इसी को आप ऐसी लाइन में लिख सकते हैं। x लेफ्ट लाने पर -x हो गया, मीन्स लेफ्ट में क्या ऐड हो रहा है? -x। तो अगर आप बुकिश मेथड को सॉल्व कर रहे हैं, बुकिश मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, तो आप ऐसी लैंग्वेज यूज कर देंगे, सामने लिख देंगे एडिंग -x बोथ साइड
बाकी मेरे अकॉर्डिंग अगर बात करें तो जैसे आप एक नॉर्मल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ओनली एक्स को लेफ्ट ले आते तो माइनस हो जाता। अगर बुकिस मेथड चले तो आप ऐसे चलेंगे, क्या हो गया आपका 3 माइनस 2x बोथ साइड माइनस एक्स आपने ऐड किया, तो इनइक्वालिटी पर नो इफेक्ट क्योंकि बोथ साइड आप ऐड कर रहे हैं। नाउ 3 माइनस माइनस का 2x माइनस का x माइनस का 3x, राइट में प्लस x और माइनस x कैंसिल हो जाएगा तो -12। नाउ सॉल्व करने के लिए आप 3 को राइट ले जाते तो 3 राइट जाने पर हो जाता -3। इट मीन्स राइट में आप क्या ऐड कर रहे हैं -3। इसी को लैंग्वेज में लिख देते आप एडिंग -3 बोथ साइड्स, दिस implies 3 minus 3x, आपने -3 बोथ साइड ऐड कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में -3 और +3 कैंसिल हो जाएगा तो -3x, राइट में माइनस का 12 माइनस का 3 माइनस का 15। नाउ x की वैल्यू गेन करने के लिए आप -3 को राइट ले जाते तो ये डिवीजन में जाता, तो इसी को मैं लिख दूंगा डिवाइड बोथ साइड्स बाय -3। आपने बोथ साइड -3 से डिवाइड किया, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। आप एनी नेगेटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो ग्रेटर और लेसर की प्लेस पर, ग्रेटर और इक्वल टू की प्लेस पर लेसर देन और इक्वल टू आ जाएगा। -3 से -3 कैंसिल हो गया, राइट में माइनस से -3 से 5, राइट x आया आपका x इज लेसर देन और इक्वल टू 5, बट x था क्या होल नंबर, होल नंबर का मीनिंग 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट, दैट इज x क्या आ गया, आप ऐसा भी कर सकते हैं 0 1 2 3 4 5, राइट। x की वैल्यू थी आ गई। अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप -1 -2 डॉट डॉट डॉट, जीरो पर आप ऐसे डॉट लगा देंगे, 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर, तो ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन हो गया। क्यों? इनके बीच की वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है, ओनली इंक्लूडेड कौन है 0 1 2 3 4 5। तो ये मैंने अभी आपको
लीनियर इक्वेशन पर सिंपली इंट्रोडक्शन करा दिया है। नेक्स्ट क्लास में सम मोर प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे। थैंक यू।